में हमने अपने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था फिजिक्स के। तो आज हम चैप्टर 2 यानी बल तथा गति के नियम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। पूरा एक बार में नहीं क्लियर करेंगे, पूरा चैप्टर एक बार में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग धीरे धीरे टॉपिक पे पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को पूरा सा समझेंगे, ठीक है। और इसके नोट्स भी आपको मैं तैयार करवा दूँगी, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में आपको इसका लिंक मिल जाएगा नोट्स का, तो उसको आप डाउनलोड करिएगा और उसको पढ़िएगा, बनाइएगा, प्रिपेयर कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बल तथा गति के नियम। अब सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, बल यानी फोर्स। बल क्या होता है? अगर आप अपनी भाषा में कहोगे तो बल क्या कहोगे कि बल क्या होता है? आप कहोगे कि आपने ईंट उठा ली, जोर लगाया, बल जोर है, आप कहोगे जोर है। जैसे आपने कोई ईंट उठाई या आपने किसी ट्रॉली को धक्का दिया, ठीक है, जिसमें आपकी मेहनत हो, जिसमें आपने कार्य किया हो, उसे आप बोलते हो बल। लेकिन जैसे आप ये देखते हो अपनी लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वेग, त्वरण, अदिश राशि, सदिश राशि, ये सारी चीज़ पढ़ी थी और उसमें हमने ये पढ़ा था कि उनमें परिवर्तन कैसे होता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कैसे होता है ना, दूरी, विस्थापन वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। अब जैसे मान लीजिए हम ये सोचते हैं कि अगर हमने फर्श पे एक मेज रखी हुई है तो वो कब तक रखी रहेगी, बताइए। वो तब तक रखी रहेगी जब तक कोई व्यक्ति वहाँ जाकर उसे उठा के उसकी जगह से हटा के दूसरी जगह नहीं रखता, तब तक वो उसी जगह पे रही रहेगी, है ना। या फिर सड़क के किनारे अगर कोई कार ख़राब हो जाती है और वो खड़ी है, कोई खड़ा करके चला गया, तो उसको मैकेनिक के पास तक कैसे ले जाओगे? धक्का लगा के, धक्का लगाओगे, मेज़ को क्या करोगे, उठा के वहाँ पे रखोगे, है ना। और अगर मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने बैट से बॉल को शॉट दिया, तो वो बॉल हवा में कब तक रहेगी? जब तक कोई फील्डर उसे कैच नहीं करता तब तक, ठीक है। या फिर एक रबड़ की गेंद है जिसे आप दोनों हाथों से दबा रहे हो, जब आप उसे दोनों हाथों से दबाओगे तो इधर से भी आप दबाओगे, इधर से भी आप दबाओगे, तो वो गोल की जगह चपटी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? चपटी हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब से हमें क्या पता चला? इन सब से ये पता चला कि चाहे हमने मेज को उठाया, चाहे हमने इस कार को धक्का दिया, चाहे हमने बॉल को दबाया, ये सारे के सारे क्या हैं? बल। ये क्या है? बल। कोई भी धकेल, खिंचाव या दबाव, इसे हम क्या कहते हैं? इसके लिए हम एक शब्द का यूज़ करते हैं, वो होता है बल यानी फोर्स, ठीक है। लेकिन ये आवश्यक नहीं होता कि बल हमेशा किसी वस्तु में गति उत्पन्न करे, ये कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? मान लो आप दीवार को धक्का लगा रहे हो, 4-5 लोग मिलकर दीवार को पुश कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो, क्या दीवार की जगह बदलेगी? स्थिति में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप चाहे 5 दिन धक्का लगा लो, 10 दिन धक्का लगा लो, लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। तो वो अपनी जगह पे रुकी रहेगी, उसमें कोई भी गति उत्पन्न नहीं होगी। मान लो कोई ट्रक है या कोई भारी वस्तु है, बहुत भारी, इसे आप धक्का लगा लो, कितना भी लगा लो, क्या आप उसे हिला पाओगे? नहीं हिला पाओगे, है ना। तो गतिशील, अब जैसे मान लो कोई कार चल रही है, आप उसको धक्का लगा कर रोकना चाह रहे हो, क्या ऐसा कर पाओगे? नहीं कर सकते, ठीक है। इसके आकार में परिवर्तन नहीं आता। अब बल हमने पढ़ा कि आपने कहा कि मेज को उठा के रखा, धक्का लगाया कार को या रबड़ को दबाया, तो ये धक्का लगाना, खींचना या दबाना, ये क्या होता है? बल। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो। तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि हमने बल लगाया या नहीं लगाया? तो बल की परिभाषा होती क्या है वो आप एक बार देखो, या फिर उसके पहले प्रभाव देख लो, बल के प्रभाव क्या होते हैं। बल जो है किसी वस्तु की चाल बदल सकता है। पहला, बल रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकता है, चाल बदल सकता है, चलती हुई वस्तु को रोक सकता है, ठीक है। दूसरा, बल वस्तु की गति की दिशा में गति की दिशा को बदल सकता है। जैसे क्रिकेट में बल्लेबाज जो है अपने बल्ले से गेंद को किसी भी दिशा में मार सकता है, ज़रूरी नहीं है सीधा ही मारेगा, बॉल तो सीधी आएगी उसके पास। वो बॉल से बैट से जब शॉट लगाएगा तो हो सकता है वो इधर दाएं या बाएं कहीं भी लगा सकता है। तीसरा, बल द्वारा वस्तु का हम आकार बदल सकते हैं, जैसे रबड़ की गेंद का हमने दबाकर आकार बदला, उस तरीके से। तो हम क्या कह सकते हैं? देखो, बल वह बाह्य कारक है
जो बाहर से लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है, अंदर से नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है। आप किसी वस्तु पे बाहर से बल लगा रहे हो, अंदर से थोड़ी लगा पाओगे। जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में, विराम अवस्था क्या होती है, वस्तु अपनी जगह पे परिवर्तित ना हो, अपनी जगह पे ही खड़ी रहे, यानी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन नहीं होता तो वो अवस्था होती है विराम अवस्था, और वस्तु की गति परिवर्तित होती रहती है तो वो होती है गति अवस्था। ठीक है, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में या फिर उसके रूप या आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कंपल्सरी नहीं है परिवर्तन करना, प्रयास भी कर सकता है। तो बल क्या है, बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में या फिर उसके रूप व आकार में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि उसकी परिवर्तन हो रहा है, दिशा में परिवर्तन होगा ना। अगर आप मेज मान लो यहाँ रख, ये पेन है, ये पेन यहाँ रखा है, आपने इसे उठा के किसी दिशा में तो रखोगे, इधर रखा तो ये कौन सी दिशा होगी, दाएं। ठीक है, तो दिशा में परिवर्तन, तो बल एक क्या है, सदिश राशि है। इसे हम F से यानी फोर्स से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और F इजिकल्स टू होता है M मल्टीप्लाई A। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। F इजिकल्स टू M मल्टीप्लाई A। F क्या होता है, बल। M क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु पे आप बल लगा रहे हो उसका द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो F इजिकल्स टू होता है बल, M इजिकल्स टू होता है वस्तु का द्रव्यमान, और A क्या होता है, A होता है त्वरण। A क्या होता है, त्वरण। त्वरण आपने लास्ट में पढ़ा। ठीक है, अब देखो, आप देखोगे F के ऊपर भी तीर लगा है और A के ऊपर भी तीर लगा है। इस तीर का मतलब होता है सदिश राशि, यानी किसी दिशा में परिवर्तन हुआ इसकी स्थिति का। ठीक है, किसी दिशा में। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड की घात 2। तथा CGS मात्रक क्या होता है, वो होता है डाइन, यानी बल के 3 मात्रक हो सकते हैं, न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर डाइन। ठीक है, ये हमारी बल की परिभाषा थी। ये है बल के प्रभाव तीनों। बल किसी वस्तु की चाल बदल सकता है, बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है, बल वस्तु का आकार अथवा आकृति को बदल सकता है। ठीक है, समझ में आया बल क्या होता है, समझ में आया बल के प्रभाव क्या होते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बल के प्रकार। तो हमारा आज का जो थर्ड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक था बल, सेकंड था बल के प्रभाव, तीसरा है बल के प्रकार। अब बल कितने प्रकार का होता है, बल होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला संतुलित, दूसरा असंतुलित। अब संतुलित बल क्या होता है और असंतुलित बल क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, संतुलित बल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। देखो, संतुलित बल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई सारे बल कार्य कर रहे हैं। किसी वस्तु पर एक साथ कई सारे बल, यानी कोई वस्तु रखी है उसमें चारों दिशाओं से बल लगा पड़ा है ना, और उसका परिणामी बल 0 हो। यानी परिणामी बल क्या होता है, यानी उस पर बल तो खूब सारा लगा है लेकिन लगा भी नहीं है। परिणामी बल यानी उसका रिजल्टेंट, उसका परिणाम 0 हो, तो वो संतुलित बल कहता है। जैसे मान लो आप बक्सा है, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी बक्सा है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बक्सा है, ठीक है, ये ज़मीन पे रखा हुआ है। ठीक, ज़मीन से इसकी तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। ज़मीन इसको अपनी ओर खींची हुई है। ठीक है, इधर से एक व्यक्ति ने धक्का दिया, इधर से एक व्यक्ति ने धक्का दिया, और ऊपर से एक व्यक्ति ने धक्का दिया। ये सब बराबर लग रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी। ठीक है, ऊपर से जो व्यक्ति धक्का दे रहा है वो भी, इधर से जो व्यक्ति धक्का दे रहा है वो भी, और इधर से जो व्यक्ति धक्का दे रहा है वो भी। चारों लगे पड़े हैं उस पर अपना बल लगाने में, चारों दिशाओं से। क्या ये बक्सा हिलेगा जरा सा भी? नहीं हिलेगा।
तो ये होता है परिणामी बल शून्य हो गया, ये होता है संतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, किसी वस्तु पर कोई भी बल लगा हो, कितने भी बल लगे हो, वो सारे के सारे बराबर हो, संतुलन में हो, तो वो संतुलित बल होता है। ठीक है। और संतुलित बल की अवस्था में अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और अगर वो वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो वो उसी वेग से गति करती रहेगी, जब तक उस पर कोई बल कार्य ही ना करे तब तक। ठीक है। और इस प्रकार संतुलित बलों के प्रभाव से वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए रस्साकशी का गेम, तो यानी रस्सी खींचने वाला गेम तो आप सबको पता ही होगा। इधर टीम खड़ी होती है, वो दो खींचते हैं, इधर टीम खड़ी होती है, वो खींचते हैं। ये रस्सी है, इधर से खींचना है, इधर से खींचना है, तो जो ज़्यादा बल लगाता है उस तरफ रस्सी खींच जाती है ना। वही चीज़ जब रस्साकशी के खेल में जब दोनों टीम रस्से को बराबर बल से खींचे, यानी इधर से जो फोर्स लग रहा है वो भी बराबर हो, इधर से जो खिंचाव लग रहा है वो भी बराबर हो, तो परिणामी बल क्या होगा, शून्य। रस्सी ऐसे की ऐसी रखी रहेगी, ये बच्चे भी इधर खींचते रहेंगे, ये भी इधर खींचते रहेंगे, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, है ना। और टीमें भी अपने स्थान पर स्थिर रहेंगी। तो इनके द्वारा जो इस रस्से पर बल लगाया गया, इस टीम के द्वारा और इस टीम के द्वारा, वो होगा संतुलित बल। कैसा बल होगा, संतुलित बल। ठीक है। जैसा कि आपको पता है संतुलित बल जो है वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई भी। अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, ठीक है, और गति में है तो गति करती रहेगी। परंतु ये बल वस्तु के आकार और रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप रबड़ की गेंद को अगर दबाओगे तो वो गोल होती है रबड़ की गेंद, जब आप उसे दबाओगे तो वो गोल ना रहकर कैसे हो जाएगी, चपटी हो जाएगी। ठीक है। तो उसकी आकृति को हम बदल सकते हैं। तो संतुलित बल क्या होता है, देखिए, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, एक साथ कई सारे बल, और उनका परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, यानी उन पे वैसे तो रिजल्ट लगे बहुत सारे बल हैं लेकिन रिजल्ट में कोई भी बल ना कर रहा हो काम, तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगे संतुलित बल वस्तु में गति उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी अगर किसी वस्तु पर संतुलित बल लगा है तो उसके में गति उत्पन्न होगी ही नहीं, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो। ठीक है। जैसे यदि रबड़ की एक गेंद को हथेलियों के बीच रखकर बराबर व विपरीत बल लगाएं, यानी इधर से भी लगाएं इधर से भी लगाएं, ये विपरीत हो गया, एक इधर से लग रहा है एक इधर से लग रहा है, दोनों बराबर लगे, तो गेंद की आकृति बदल जाती है, यह गेंद गोल न रहकर चपटी हो जाती है। ठीक है। अगला देखो उदाहरण इसका क्या है, रस्साकशी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ है। रस्साकशी के खेल में जब दोनों टीम रस्से को बराबर बल से खींचती है, यानी इधर से भी और इधर से भी, तो परिणामी बल शून्य होगा, अतः रस्सा तथा दोनों टीम अपने स्थान पर स्थिर रहेंगी, हिलेंगी नहीं। इस दशा में दोनों टीमों द्वारा रस्से पर लगाया गया बल कैसा होगा, संतुलित होगा। ठीक है। अब आते हैं हमारा सेकंड प्रकार, असंतुलित बल। जी, तो हमारा सेकंड क्या है, असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा पहले एक्सप्लेन करती हूँ। जब किसी वस्तु पर अनेक बल लगे हो, ठीक है, जितने भी बल लगे, इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से, चारों दिशाओं में, और उनका परिणामी बल शून्य ना हो, वो होता है असंतुलित बल। जैसे किसी वस्तु पर लगा असंतुलित बल वस्तु की विराम अथवा एक समान अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। या फिर समझ लो किसी वस्तु पर अगर कोई असंतुलित बल लगा है तो वो विराम अवस्था को, यानी अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो गति करने लगेगी, और गति कर रही है तो वो रुक जाएगी। यानी अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी अपनी जगह पर रुकी हुई है, उसे बल लगा के आप गतिमान अवस्था में, यानी उसको चला सकते हो, स्थिति में परिवर्तन कर सकते हो, असंतुलित बल होगा तब। और अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो आप बल लगाकर उसे रोक भी सकते हो, विराम अवस्था में ला सकते हो, या फिर गति की दिशा में परिवर्तन, यानी इधर जगह गति कर रहा है तो आपने बल लगा के उसकी दिशा मोड़ दी, इधर कर दी। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लो यदि हम अपना हाथ में कोई सूटकेस पकड़ा हुआ है आपने, ठीक है, आप उसे जब छोड़ दोगे तो नीचे गिर पड़ता है। ठीक है। क्योंकि इस अब सूटकेस पर नीचे की ओर कार्य करने वाला बल जो है
क्योंकि हमने जो सूटकेस पकड़ा हुआ था वो हम क्या कर रहे थे, उसे नीचे पृथ्वी क्या लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल, हम उसके विपरीत बल लगा रहे थे और उसको उठाए हुए थे। जैसे ही हमने अपना बल छोड़ा वो डायरेक्ट नीचे गिर गई, गुरुत्वाकर्षण बल ने उसे खींच लिया। ठीक है। दूसरा, रस्साकशी के खेल में अगर एक टीम में शक्तिशाली व्यक्ति हैं और एक टीम में कमज़ोर हैं, तो रस्सी किस तरफ जाएगी, शक्तिशाली वाली टीम की तरफ, क्योंकि वो बल ज़्यादा लगाएगी, है ना। तीसरा, सड़क पर अगर कोई कार, ठीक है, देखिए जैसे कोई कार सड़क पर चल रही है तो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है। और कार क्या कर रही है, गति कर रही है, तो प्रतिक्रिया का नियम लगा रही है ऊपर की दिशा में। जैसे मान लो ये कार है, ये नीचे लगा रही है अपने वजन के कारण, क्योंकि इसमें कार में क्या है, वेट, और वेट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी। तो कार को लेकिन गति होना है तो कार क्या करेगी, ऊपर की तरफ बल लगाएगी, विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ, जिससे वो ज़मीन में ज़्यादा पावर से ना रुके। ठीक है। और जब आप इंजन को स्टार्ट करोगे, जैसे मान लो कार ने नीचे की तरफ बल लगाया, पृथ्वी लगा रही है, और ऊपर की तरफ बल लगाया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब ये क्या है, कार रुकी हुई है। ठीक है। जब आप इसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहोगे तो कैसे करोगे, आप इंजन स्टार्ट करोगे। जब आपने इंजन स्टार्ट किया कार का, तो वो आगे की ओर बल लगाएगा। किस तरफ लगाएगा, आगे की ओर बल लगाएगा, और सड़क के द्वारा इसे पीछे की ओर धकेला जाएगा, घर्षण बल। सड़क क्या लगाती है, घर्षण बल। ठीक है। देखो, कार ने अपने वेट के कारण नीचे बल लगाया, ठीक है, ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल लगा। जब आपने कार का इंजन स्टार्ट किया तो इस दिशा में वो आगे बढ़ेगी, तो आगे की तरफ बल लगाया, लेकिन सड़क उसे पीछे खींचने की कोशिश करेगी, घर्षण बल लगाएगी। ठीक है। तो जो इंजन के द्वारा बल लगाया गया वो इस सड़क के द्वारा रोकने वाले बल से अधिक होगा, इसलिए कार आगे की ओर खिसक जाएगी और दिशा में गति करने लगेगी। ठीक है, समझ में आया। बल क्या होता है, बल के प्रभाव क्या होते हैं, बल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, संतुलित और असंतुलित। दोनों आपको समझा दिए मैंने उदाहरण। हाँ, असंतुलित बल मैं आपको बता दूं, मैंने क्या लिखा है। जब किसी वस्तु पर लगे समस्त बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगे असंतुलित बल वस्तु में अवश्य ही गति उत्पन्न कर देते हैं। उदाहरण के लिए, रस्साकशी में यदि एक टीम दूसरी टीम से अधिक शक्तिशाली है तो वह रस्से तथा कमज़ोर टीम दोनों को अपनी ओर खींच लेगी। इस दशा में रस्से पर लगने वाला जो बल होगा वो कैसा होगा, वो होगा असंतुलित। ठीक है। अब इनमें अंतर देखो, संतुलित और असंतुलित में। संतुलित और असंतुलित बल में अंतर क्या होता है। संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर ये बल एक साथ लगता है तो इनका परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। और जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल एक साथ लगेगा तो उसका परिणामी बल क्या होता है, शून्य नहीं होता है। ये बल विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिमान नहीं कर सकते और ये कर सकते हैं। ये बल प्रायः वस्तु के आकार को बदल सकते हैं, ये वस्तु के आकार को नहीं बदल सकते, ये सिर्फ गतिमान कर सकते हैं। ये बल गतिमान वस्तु की चाल और दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते, और असंतुलित बल गतिमान वस्तु की चाल और दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। देखो, एक चीज़ और इसमें लिखी हुई है, वो आपको मैं बताती हूँ। देखो, अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु की गति की एक समान अवस्था को बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर कोई वस्तु गति कर रही है और उसी हिसाब से वो गति करना चाहती है तो उसको उसमें गतिमान रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं, बल की आवश्यकता होती है, ये गलत है, यानी नहीं होती। इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। यदि हम एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए पैडल मारना बंद कर दें, यानी साइकिल हम चला रहे थे, हमने पैडल मारना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे साइकिल की चाल हल्की हो जाएगी। साइकिल को एक समान चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए हमें उस पर निरंतर असंतुलित बल लगाने की आवश्यकता होती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु की एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, जबकि यह गलत है। जब साइकिल गति करती है तो साइकिल पर एक घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करता है। मैंने अभी आपको बताया, सड़क जो है घर्षण बल लगाती है, उसे रोकने का प्रयास करती है। जब आप ब्रेक लगाते हो
तो मंदन होता है, यानी सड़क उसको रोकती है, घर्षण बल लगाती है। कोई भी वस्तु केवल तभी एक समान गति अवस्था में रह सकती है जब इस पर जो कार्यरत बल है, चाहे वो बाह्य या घर्षण बल हो, वो संतुलित हो। यानी जो आप पैडल मार रहे हो उसमें बल जो लगा हो और जो सड़क जो घर्षण बल लगा रही है वो दोनों जब संतुलन की अवस्था में होंगे तो ही साइकिल गतिमान रहेगी। अतः साइकिल की एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने के लिए घर्षण बल विपरीत दिशा में हमें बराबर पर बल पैडल मारकर लगाना पड़ता है। तो इससे पता क्या चलता है, किसी भी वस्तु को केवल त्वरित रखने के लिए, यानी गति में रखने के लिए, यानी गतिमान रखने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। एक समान गति में रखने के लिए नहीं। अगर आप एक समान गति में रखना चाहोगे तो आपको संतुलित बल लगाना पड़ेगा। उतना ही बल आपको पैडल पे मारना पड़ेगा जितना कि सड़क घर्षण बल लगा रही है। अगर आप कभी चलाओगे पैडल, कभी नहीं चलाओगे, तो आपकी स्पीड थोड़ी धीमी हो जाएगी, यानी हल्की हो जाएगी, तो उस पर आप असंतुलित बल लगा रहे हो। तो अगर किसी वस्तु को गतिमान रखना है तो आप असंतुलित बल लगाओगे, और एक समान गति से अगर गति करनी है तो आप उस पर संतुलित बल लगाओगे। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक इतने ही थे। आज हमने इतना पढ़ लिया। अब आप क्या करोगे, जितना भी आपको पढ़ाया वो आप समझोगे अच्छे से। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक आप दोबारा से समझना, दोबारा से आप वीडियो को रिवाइंड करके देखना। इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में दूँगी, अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको ये समझ में आए हों सारे टॉपिक तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरा काम। तीसरा, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी समझें और अपना टाइम यूटिलाइज़ करें, यानी यूज़ करें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो ठीक है, इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी नोट्स का, वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर कोई आपको समझना हो, पूछना हो, दोबारा से आपको पूछना हो कि मैम ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, वो टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।